हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी 2026 के लिए हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे हैं मुहावरे और लोकोक्तियां। बहुत ही विस्तार से पढ़ा और जो बाकी है उनको हम देखते हैं। कल हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? लोहे के चने चबाना तक क्या कर चुके थे? हम पढ़ चुके थे। इसके बाद हम आगे चलिए देखते हैं। तो आज हम देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या देखना? आगे देखते हैं कि लोहा मानना, क्या करना? लोहा मानना, लोहा मानना, इसका क्या मतलब है? लोहा मानना का क्या मतलब है? लोहा मानना का मतलब है कि क्या करना? श्रेष्ठता स्वीकार करना, किसी को मानना। किसी को लोहा मानना का मतलब है किसी को मानना ये कि नहीं, वो वास्तव में वो चीज है, वो कर सकता है, उसके पास ताकत है, या वो श्रेष्ठ है किसी भी चीज में। क्या है? वो श्रेष्ठ है। तो वही लोहा मानना, उस किसी व्यक्ति को, उसको बोलते हैं हम लोहा मानना। तो क्या कह सकते हैं? श्रेष्ठता स्वीकार करना, श्रेष्ठता, श्रेष्ठता स्वीकार, स्वीकार करना, क्या करना? श्रेष्ठता स्वीकार करना, लोहा मानना। ठीक है, आगे देखते हैं। शहर की दाई, सुना होगा क्या? शहर की दाई, शहर की दाई। आपको पता होगा गांव में दाई क्या होती है? दाई जो होती है, जो बूढ़ी अम्मा होती हैं, उनको क्या होती है? आसपास की सबकी क्या होती? जानकारी होती है। तो ये कहाँ की है? शहर की दाई है। तो इसको क्या होगी? शहर की खबर होगी। तो इसको क्या कह सकते हैं कि घर घर की खबर रखने वाली स्त्री। क्या? घर घर की, घर घर की खबर, घर घर की खबर रखने वाली, रखने वाली स्त्री कौन है? शहर की दाई कौन है? घर घर की खबर रखने वाली क्या है? स्त्री है। चलिए आगे देखते हैं। सब्ज, आगे देखते हैं। सब्ज बाग दिखाना, क्या करना? सब्ज बाग दिखाना, इसका मतलब क्या है? किसी से क्या करना? झूठा वादा करना। क्या करना? क्या करना? सब्ज बाग दिखाना का मतलब झूठे वादे करना किसी को, कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये करवा दूंगा, मैं वो करवा दूंगा, लेकिन कर नहीं पाएगा। तो इसको क्या कह सकते हैं? झूठे वायदे करना। इसका मतलब क्या? झूठे वायदे करना। इसको क्या बोलते हैं? सब्ज बाग दिखाना। क्या होता है? इसको बोलते हैं सब्ज बाग दिखाना। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि आगे आपने सुना होगा सिक्का जमाना। क्या सुना होगा? सिक्का जमाना, ये आपने सुना होगा, सिक्का जमाना। इसका मतलब क्या है? सिक्का जमाना का मतलब क्या है? कि अपना स्वामित्व, या क्या कह सकते हैं? प्रभाव स्थापित करना। क्या करना? अपना स्वामित्व जमाना, या अपना जो प्रभाव है उसको क्या करना? स्थापित करना। क्या करना? अपना प्रभाव स्थापित करना। सिक्का जमाना का मतलब क्या? अपना प्रभाव, प्रभाव क्या करना? स्थापित, स्थापित करना। क्या करना? प्रभाव स्थापित करना, उसको क्या कहेंगे हम? सिक्का जमाना। आगे देखते हैं। आगे क्या? सांप को दूध पिलाना। क्या करना? सांप को दूध पिलाना, दूध पिलाना, इसका क्या मतलब है? सांप को दूध पिलाना का क्या मतलब है? तो सांप को दूध पिलाना का मतलब है कि बुरे व्यक्ति को या बुरे व्यक्ति के साथ क्या करना? अच्छा काम करना। क्या करना? बुरे व्यक्ति के साथ क्या करना? अच्छा काम करना, या बुरे व्यक्ति के साथ क्या करना? नेकी करना। तो लिख सकते हैं कि बुरे व्यक्ति के साथ, किसके साथ? बुरे व्यक्ति के साथ, व्यक्ति के साथ क्या करना? नेकी करना, नेकी करना। बुरे व्यक्ति के साथ क्या करना? नेकी करना। इतनी चीज आपको क्या होगी? समझ में आई होगी। आगे देखते हैं। सात घाट का पानी पीना, सात घाट का पानी पीना,
आपने सुना होगा कि कई लोग कहते हैं कि ये तो सातों घाट का पानी पिया हुआ है, एक और सुनते हैं ये तो घाट घाट का पानी पी के बैठा है। तो इसका एक मतलब क्या होता है, बहुत अनुभवी होना। 7 घाट का पानी पीना का मतलब क्या होना, बहुत अनुभवी होना, मतलब उस व्यक्ति को उन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा क्या है, ज्ञान है। तो क्या कह सकते हैं कि बहुत अनुभवी होना, बहुत अनुभवी, बहुत अनुभवी होना। क्या करना, बहुत अनुभवी होना, उसको क्या कहेंगे, 7 घाट का पानी पीना। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, 7 राजाओं की साक्षी देना। 7 राजाओं की क्या करना, साक्षी देना। क्या करना, साक्षी देना। इसका क्या मतलब है, 7 राजाओं की साक्ष्य देना का क्या मतलब है कि किसी बात पर या किसी बात की क्या जो सत्यता पर है उसका उस पर क्या करना, बहुत जोर देना। क्या करना, किसी बात को बताने के लिए या किसी बात जो सच है या कुछ भी है उस पर क्या करना, बहुत जोर देना। तो क्या कह सकते हैं, किसी बात की सत्यता पर जोर देना, किसी बात की सत्यता पर, सत्यता पर क्या करना, जोर देना, जोर देना। किसी बात की सत्यता पर क्या करना, जोर देना। इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। आगे सुना होगा, साढ़े साती लगना। क्या, साढ़े साती लगना। ये भी सुना होगा आपने कि उसको तो साढ़े साती लगी है। तो साढ़े साती लगना का मतलब क्या होता है, विपत्ति घेरना। क्या करना, विपत्ति घेरना, विपत्ति घेरना। इसको बोलते हैं क्या, साढ़े साती लगना। क्या बोलते हैं, साढ़े साती लगना बोलते हैं। किसको, विपत्ति को बोलते हैं हम साढ़े साती लगना। तो क्या कहेंगे, विपत्ति घेरना। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, क्या सिर पर भूत सवार होना। सिर पर क्या होना, भूत सवार होना। सिर पर भूत सवार होना, इसका क्या मतलब है, सिर पर भूत सवार होना का क्या मतलब है। इसका मतलब है किसी चीज की क्या करना, जिद करना कि अब मुझे तो यही चाहिए। क्या हो ना, इसे यही चाहिए। तो वो कहते हैं इसको तो भूत चढ़ा है, इसके सिर पर तो भूत चढ़ा हुआ है। तो कई लोग ऐसा भी कहते हैं इसको तो क्या, इसका भूत चढ़ा हुआ है। ठीक है, तो सिर पर भूत चढ़ना का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि किसी चीज की जिद करना। क्या करना, किसी चीज की जिद करना, किसी चीज, किसी चीज की जिद, उसको बोलते हैं सिर पर भूत सवार होना। किसी चीज की क्या, जिद, उसको बोलते हैं सिर पर भूत सवार होना। अब आगे देखते हैं, सोना बरसना। आगे देखते हैं क्या, आगे सोना बरसना। सोना बरसना का मतलब क्या है, जब सोना बरस रहा है इसका मतलब बहुत कुछ हमको क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। क्या हो रहा है, बहुत कुछ प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब हमको क्या, बहुत अधिक हम थोड़ा सा कर रहे हैं लेकिन उसमें क्या हमको बहुत अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है। तो क्या कह सकते हैं, बहुत अधिक लाभ होना, बहुत अधिक, बहुत अधिक क्या होना, लाभ होना। क्या होना, बहुत अधिक लाभ होना। ये क्या होता, सोना बरसना होता है। क्या होता, सोना बरसना। आगे देखते, आगे सुना होगा, सोने पे सुहागा। क्या सुना होगा, सोने पे सुहागा। एक तो सोना, उसी पे क्या, सुहागा, सोने पे सुहागा। इसका मतलब
अत्यधिक गुणवान होना, क्या होना, एक तो वो गुणवान है उस पे भी कैसा अत्यधिक गुणवान होना, तो क्या है अत्यधिक गुणवान होना, अत्यधिक गुणवान होना, क्या करना अत्यधिक गुणवान होना, उसको क्या कहेंगे सोने पे सुहागा। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई होगी। आगे देखते हैं समुद्र मंथन, आगे क्या देखते हैं समुद्र मंथन। समुद्र मंथन इसका क्या मतलब है, समुद्र मंथन मतलब मेहनत लगेगी, क्या होगी मेहनत लगेगी कि नहीं लगेगी, तो क्या कह सकते हैं इसको, इसका मतलब है क्या कठिन परिश्रम, कैसा कठिन परिश्रम। समुद्र मंथन का मतलब है कि क्या कठिन परिश्रम, समुद्र मंथन का मतलब क्या है, समुद्र मंथन का मतलब है कठिन परिश्रम। इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कि सपना देखना, सपना देखना, क्या करना सपना देखना, इसका क्या मतलब, सपना देखना का क्या मतलब है कि सपना में क्या हम वास्तविकता से दूर होते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है वास्तविकता से दूर रहना, सपना देखना का मतलब वास्तविकता से क्या होना दूर होना, इसका मतलब जो हम सपने में देखते हैं वो क्या होता हमारे पास नहीं होता, तो वास्तविकता, वास्तविकता से क्या होना दूर रहना, ये होता है क्या सपना देखना। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे अगला क्या है, अगला है कि सींग काटकर बछड़ों में मिलना, क्या है सींग काटकर, सींग काटकर क्या करना बछड़ों में मिलना, बछड़ों में मिलना, तो इसका क्या मतलब है सींग काटकर किस में मिलना बछड़ों में मिलना, इसका मतलब है कोई व्यक्ति जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो अपनी दाढ़ी मूछ काट कर क्या करता है बच्चों के साथ बैठ जाता है, बच्चों में क्या होता है घुल मिल जाता है, तो इसको कहते हैं सींग काटकर बछड़ों में मिलना। तो क्या होगा बूढ़े होकर भी बच्चों जैसा क्या करना काम करना, क्या करना बूढ़े होकर भी, बूढ़े होकर भी, होकर भी क्या करना बच्चों जैसे काम करना, बच्चों जैसे क्या करना जैसे काम करना। इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। तो बाकी की चीज़ों को क्या करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।